हेलो गाइस, हैक में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको KGF 2 की एक शॉर्ट में इसकी स्टोरी बताऊंगा। तो पिक्चर स्टार्ट होती है जब गरुड़ा की मौत हो जाती है। तो KGF का टेक ओवर लेने के लिए अपने यश भाई उसके छोटे भाई को भी मार देते हैं, गरुड़ा के छोटे भाई को। और उसके बाद इन लोगों के बीच में, जितने भी गैंगस्टर लोगों के बीच में एक मीटिंग होती है। मीटिंग में ये सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे बिजनेस किया जाए। देखा जाए तो यशी भाई कर रहे होते हैं कि कैसे अपने पार्टनर से बिजनेस कराना है। तभी उसमें कमल आके बीच में यश भाई के साथ बदतमीजी करने लगता है, जिसके कारण यश भाई को गुस्सा आ जाता है और यश भाई उसको टपका देते हैं वहीं पे। और इसके आगे वो अपनी पिक्चर की हीरोइन को अपने साथ लेके अपने साम्राज्य में चले जाते हैं। और फिर उसके बाद यश भाई और अदीरा की मीटिंग होती है। एंड्रयूज, जो कि पहले पार्ट में था मूवी के, वही अदीरा को KGF में भेजता है यश भाई से पंगा लेने के लिए, जिसमें यश भाई को गोली लग जाती है और यश भाई को अदीरा छोड़ देता है पहले बार। और उसके बाद जब यश भाई रिकवर हो जाते हैं तो अदीरा से बदला लेते हैं। वो अपने KGF से बहुत सारा सोना लेके इनायत खलील के पास जाते हैं और इनायत खलील को भी धमकाते हैं। साथ ही साथ उसके यहाँ से एक बहुत ही मॉडर्न गन लेके आते हैं, जिसके थ्रू वो अदीरा को उस गन से उसकी जो फ़ौज होती है उस पे फायर कर देते हैं, जिसमें कि अदीरा बहुत ही घायल हो जाता है। और आगे ये दिखाया गया है कि जो इनका एक मंत्री रहता था गैंगस्टर्स के बीच में, वो यश को रमैका सेन, जो कि रवीना टंडन बनी है, उसके खिलाफ़ भड़काता है कि इसको मार दीजिए करके। पर यश भाई ऐसा नहीं करते, क्योंकि यश भाई औरतों और बच्चों पे कभी हाथ नहीं उठाते और उनको सम्मान के साथ देखते हैं। और इसके आगे ये होता है कि जब अदीरा घायल रहता है तो पर वो बच जाता है। और आगे की कहानी ये है कि फिर ये अपना बिज़नेस और फैलाते हैं, अपना साम्राज्य। और फिर उसके बाद ये जो गैंगस्टर्स लोग होते हैं, इनकी कमर टूट जाती है। और पर बाद में जो मंत्री होता है जो इनके गैंग्स में, ये यश भाई का जो KGF होता है उसमें जो तीसरी माइन होती है उसमें से उसको एंटर करा देता है अधीरा को, जब वो ठीक हो जाता है। और अधीरा जो होता है यश भाई को गोली मारने वाला होता है, पर उनकी वाइफ को गोली लग जाती है। और इसी के साथ यश भाई की वाइफ और उनका होने वाला बच्चा दोनों ही की डेथ हो जाती है, जिससे कि यश भाई बहुत ही गुस्सा आ जाते हैं और अधीरा के साथ खूनी जंग शुरू हो जाती है। और दोनों में बहुत ही अच्छी फ़ाइट होती है। उसके बाद बहुत ही मारकाट और खून बहता है और बिल्कुल ऐसा ही लुक होता है जैसे कि दिखाई दे रहा है अधीरा का। और फिर लड़ाई होती है। इसके बाद लड़ाई जब होती है तो पहले तो संजय दत्त इनको घायल कर देता है, पर जैसे ही इनके हाथ में हथौड़ा आता है तो इस हथौड़े से ये अधीरा की तलवार को तोड़ देते हैं और संजय दत्त का काम तमाम कर देते हैं। और फिर उसके बाद इनका और रमैका सेन के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। और ये संसद में जाके भी बहुत इनको धमका के आते हैं रमैका सेन को कि सारा पार्टी फंड तो यश ही दे रहे होते हैं, रॉकी भाई ने। तो उसके बाद फिर रमैका सेन, जो कि रवीना टंडन है, ये भी इनको
धमकी देती हैं और बाद में फिर जब ये सब हो जाता है तो इसके बाद जब यश अपने यहाँ चले जाता है और थोड़ा सा ये होता है कि फिर बाद में लास्ट में फिर जब उनको ये मंत्री की करतूत के बारे में पता चलता है कि इसके कारण ही मेरी वाइफ की मौत हुई है, तो जाके ये संसद में जाके उसको मार देते हैं। पर रमिका सेन को बिल्कुल नहीं मारते, गोली और मंत्री का काम तमाम कर देते हैं। फिर लास्ट में ये दिखाया गया है कि रमिका सेन किस तरह से यश के ऊपर मिलिट्री के थ्रू अटैक करवाती हैं और यश भाई अपनी माँ का सपना साकार करते हुए समंदर में चले जाते हैं और इसी के साथ पिक्चर का एंड हो जाता है। पर ये नहीं पता चला है कि यश भाई मर गए हैं कि नहीं, तो देखना होगा कि नेक्स्ट मूवी बनती है इस पर कि क्या होता है। तो इस तरह से ये शॉर्ट स्टोरी थी इसकी। आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। तो इसी के साथ वीडियो का एंड हो जाता है। ये एंड्रूज हैं, इनको तो सेनापति ही मार देता है इनका।